वह दिव्य रहस्य है जिसे जान लेने के बाद इंसान के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप मेहनत तो जान तोड़कर करते हैं, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के आसपास भी नहीं पहुंचता। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी तरक्की को रोक रही हो। आप काम करते हैं पर किस्मत काम नहीं करती। आप संघर्ष करते हैं पर सफलता आपके पास आने का रास्ता ही भूल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि यह समय आपके लिए कुछ बड़ा करने का है, और वो बड़ा मौका है 1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा। ये तारीख साधारण दिनों की तरह नहीं है। ये वो दिन है जब स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपने हाथों में किस्मत लिखने वाली कलम उठाते हैं और नए भाग्य की रचना शुरू करते हैं। इस दिन की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि जिसने भी सही विधि से इसका लाभ उठा लिया, उसका जीवन अगले ही 24 घंटों में पलटता हुआ देखा गया है। ये वह चाबी है जिससे बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। कई लोग इस दिन की महिमा को समझते नहीं, कई लोग भूल जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये दिन कितनी महान शक्ति लेकर आता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय वातावरण की ऊर्जा एकदम शुद्ध, शांत और सृजनशील होती है। यह वह समय है जब प्रकृति सोई नहीं होती बल्कि जागृत अवस्था में होती है। जब आप इस समय उठकर स्नान करते हैं तो शरीर के साथ साथ मन और आत्मा भी पवित्र हो जाते हैं। स्नान के बाद यदि आपके पास गंगा जल है तो पानी में कुछ बूंदें मिला दें। यह साधारण पानी को दिव्य बना देता है। शरीर पर पड़ते ही यह जल कर्मों की अशुद्धि को कम करता है और आपके मन को शांति देता है। इसके बाद साफ, सात्विक और हल्के रंग के वस्त्र पहने, विशेषकर पीला या सफेद पीला रंग भगवान विष्णु का और सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। अब अपने घर के मंदिर की ओर जाएं, वहां दीपक जलाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। इस समय एक मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावी माना गया है। नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो आपकी किस्मत के गहरे अंधकार को काटकर नई राह खोलती है। 108 बार इसका जाप करने से आपके आसपास का पूरा वातावरण सकारात्मक तरंगों से भर जाता है। अब आप उस कार्य के लिए तैयार हैं जो इस पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। गौ माता को भोग अर्पित करना यह केवल रोटी खिलाना नहीं है, यह एक संकल्प है, एक निवेदन है, एक आशीर्वाद का आदान प्रदान है। गाय का भोजन केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपना दुख, अपनी समस्या और अपनी मनोकामना ईश्वर तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहां भी एक बारीक बात है, भोग केवल खाना नहीं होता, भोग वही होता है जिसे प्रेम, पवित्रता और विश्वास के साथ अर्पित किया जाए। और यही भोग अगर माघ पूर्णिमा जैसे उच्च ऊर्जा वाले दिन अर्पित किया जाए तो 33 कोटि देवताओं तक सीधे पहुंच जाता है। इसीलिए कहा जाता है इस दिन गाय को सही वस्तु सही तरीके से खिला दी जाए तो भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। अब भक्तों, जब आप तैयार हो चुके हैं और आपने समझ लिया है कि सुबह कैसे उठना है, कैसे स्नान करना है और भगवान की उपासना कैसे करनी है, अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जहां असली चमत्कार छिपा है, गौ माता को अर्पित किया जाने वाला दिव्य भोग। याद रखिए, ये कोई साधारण भोजन नहीं है, ये वह माध्यम है जिसके जरिए आपकी किस्मत ईश्वर के हाथों में पहुंचती है। इस कर्म के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि खगोलीय और ऊर्जात्मक विज्ञान काम करता है जो किसी भी अन्य उपाय से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस पूर्णिमा के दिन गाय को क्या खिलाया जाए कि भाग्य की सोई हुई शक्तियां जाग उठे। तो इसका उत्तर हमारे शास्त्र हजारों वर्षों से देते आए हैं। काले तिल, गुड़, घी और गेहूं के आटे से बनी ताजी रोटी, इन चारों चीजों को एक साथ मिलाकर अगर गाय को अर्पित किया जाए तो ये साधारण भोजन नहीं रहता, एक दिव्य प्रसाद बन जाता है जिसमें भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और पितरों का संतोष तीनों जुड़ जाते हैं। काले तिल यानी तिलों का अर्थ है पवित्रता और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश, गुड़ का अर्थ है मिठास और सौभाग्य का स्वागत, घी का अर्थ है अग्नि तत्व की शुद्धि
और आत्मा की पवित्रता और गेहूं का आटा पृथ्वी तत्व का संतुलन दर्शाता है। जब ये चारों तत्व एक ही रोटी में मिल जाते हैं तो यह भोजन एक साधारण पदार्थ नहीं रहता। शरीर, मन और भाग्य तीनों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया भी एक विधि से करनी होती है। घर में रोटी बनाते समय रोटी गोलपूर्ण और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर रोटी फटी हुई हो या जली हुई हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। रोटी बनाते समय मन में जो संकल्प है उसे स्पष्ट रखें अपने मन में। वह इच्छा दोहराएं जो वर्षों से रुकी हुई है। वह प्रमोशन, वह नौकरी, वह कारोबार में लाभ, वह कोर्ट केस, वह बीमारी का अंत, जो भी आपकी गहरी मनोकामना है उसे रोटी बनाते समय अपने हृदय में धारण करें। रोटी के ऊपर जब आप घी लगाएंगे तो भाव यह होना चाहिए कि आप अपने जीवन की सारी कटुता को पिघला रहे हैं। और जब आप काले तिल और गुड़ रखेंगे तो भाव यह होना चाहिए कि आपकी मेहनत मिठास में बदल रही है और आपके कर्मों की अंधेरी परछाइयां मिट रही हैं। याद रखिए, कर्म तभी फल देता है जब भावना शुद्ध हो। कर्म बिना भावना के केवल एक क्रिया है, लेकिन भावना के साथ वही कर्म ईश्वर तक पहुंच जाता है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात, गाय को भोग अर्पित करने का समय। शास्त्रों के अनुसार यह क्रिया सुबह सूर्य उदय के बाद और दोपहर से पहले की जानी चाहिए। यह समय प्रकृति के सतोगुण अवस्था का समय माना जाता है। इस समय किया गया भोग 33 कोटि देवताओं तक सीधा पहुंचता है। गाय को भोग खिलाते समय उसे डराएं नहीं, धीरे धीरे प्रेम पूर्वक उसके पास जाएं। रोटी उसके मुंह की ओर आगे बढ़ाएं, लेकिन जोर से हाथ न बढ़ाएं। गाय को आपकी नियत महसूस होती है। अगर आपका मन शांत है तो गाय तुरंत आपकी ओर आकर्षित होगी। जैसे ही गाय रोटी खाना शुरू करे, उसी क्षण गाय की पीठ पर, विशेषकर उसके कूबड़ के पास, अपना दाहिना हाथ रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के कूबड़ से सूर्य केतु नाड़ी संचालित होती है। यह नाड़ी मनुष्य के भाग्य और ग्रहों की स्थिति को संतुलित करती है। इस नाड़ी को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के हाथों की लकीरों में छुपे दुर्भाग्य का प्रभाव कम होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि गाय की पीठ पर हाथ फेरना ऐसा है जैसे आप अपने जीवन की कड़वाहट को मिटा रहे हो और उजाले की ओर बढ़ रहे हो। अब सबसे गहरा रहस्य गाय की आंखों में देखना। जब आप रोटी खिलाते समय गाय की आंखों में देखते हैं और मन में प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आपके हृदय की सीधी ऊर्जा बनकर ईश्वर तक जाती है। गाय केवल भोजन नहीं स्वीकारती, वह आपकी व्यथा, आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं भी स्वीकारती है और बदले में वह आपको अपनी करुणा, अपनी शांत ऊर्जा और अपना आशीर्वाद देती है। लेकिन ध्यान रहे, गाय को कभी भी झूठी, बासी, खराब या बची हुई रोटी ना खिलाएं। ये पाप बन जाता है और पुण्य की जगह दोष मिलता है। यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो पूर्ण शुद्धता आवश्यक है। भोग में शुद्धता ही वास्तविक शक्ति है। अब एक दूसरी बात जो बहुत लोग भूल जाते हैं, गाय को सिर्फ रोटी नहीं, उसके साथ हरा चारा भी अर्पित करना चाहिए। हरा चारा बुध ग्रह को मजबूत करता है। जिनका व्यापार रुका हुआ है, जिनके दिमाग में तनाव रहता है, जिनकी योजनाएं बनती तो हैं पर सफल नहीं होती, उन्हें तो अवश्य ही गाय को हरा चारा देना चाहिए। एक छोटा सा कर्म है लेकिन इसका प्रभाव अपार है। और यदि आपके आसपास गाय ना मिले तो निराश ना हो, आप गौशाला में जाकर वहां की गायों को यह रोटी अर्पित करें, अपने हाथ से हरा चारा दें। यदि आपके पास समय ना हो तो गौशाला में दान करें और यह संकल्प लें कि यह भोजन गौ माता तक अवश्य पहुंचे। ईश्वर नियत पर नजर रखता है, स्थान पर नहीं। इस उपाय को करते समय एक मंत्र मन ही मन दोहराते रहे, ओम गोविंदाय नमः। यह मंत्र गाय के स्पर्श भोग और आपकी प्रार्थना को एक ऊर्जा में बदलकर ईश्वर तक पहुंचा देता है। और भक्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली परिवर्तन तब आता है जब इस पूर्णिमा के साथ जुड़ी अन्य गुप्त विधियों को भी सही तरीके से अपनाया जाए। आगे हम उसी गहरे रहस्य को समझेंगे। अब भक्तों, जब आप ये समझ चुके हैं कि गाय को भोग अर्पित करने की विधि कितनी महत्वपूर्ण है,
तो अब हम बढ़ते हैं इस दिव्य तिथि के दूसरे और अत्यंत रहस्यमय हिस्से की ओर, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। माघ पूर्णिमा केवल भोग का दिन नहीं है, बल्कि यह वह तिथि है जिसमें किए गए शुभ कर्म सीधे पितरों तक जाते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य के जीवन में बंद सभी रास्ते अचानक खुल जाते हैं। कई लोग जीवन में लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि किस अदृश्य रुकावट के कारण मेहनत का फल नहीं मिल रहा। ये रुकावट अक्सर पितृदोष की वजह से होती है। पितर जब असंतुष्ट होते हैं तो धन आया भी तो टिकता नहीं, संबंध बने भी तो टूट जाते हैं और नई शुरुआत भी बार बार रुक जाती है। लेकिन पितृदोष को शांत करने का सबसे शक्तिशाली दिन है माघ पूर्णिमा। इस दिन तर्पण दान और गौ सेवा करने से पितरों का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। अब तर्पण की विधि समझे, यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। आपको बस एक छोटे से पात्र में जल भरना है, उसमें कुछ काले तिल डालने हैं और सूर्य की ओर मुख करके खड़े होना है और दाहिने हाथ की अंजलि से इस जल को धीरे धीरे धरती पर छोड़ना है और मन में कहना है, हे पितरों, आप जहां भी हो, यह जल आपको अर्पित है। अपनी कृपा और आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर बनाए रखें। यह साधारण सा दिखने वाला कार्य आपकी नियति के कई उलझे हुए धागों को खोल देता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बार बार असफलता, अनजाने भय, अचानक नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएं या घर में लगातार तनाव बना रहता है। तर्पण का यह छोटा कदम आपकी किस्मत को गंगा की तरह साफ कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत का विशेष महत्व। व्रत केवल भोजन न करना नहीं है, व्रत का अर्थ है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं को संयमित करना और अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना। व्रत मनुष्य की ऊर्जा को शुद्ध करता है और आपकी प्रार्थना को कई गुना शक्तिशाली बना देता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तब भी कम से कम इस दिन सात्विक भोजन का पालन अवश्य करें। सात्विक भोजन से मन शांत रहता है, क्रोध कम होता है और आपकी ऊर्जा शरीर में स्थिर रहती है। लेकिन एक बात जो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, इस तिथि पर चावल भूलकर भी ना खाएं। पूर्णिमा पर चावल खाना तामसिक माना गया है और इसका प्रभाव आपके किए हुए शुभ कर्मों को कमजोर कर देता है। अब भक्तों, हम आते हैं उस हिस्से पर जो आपके जीवन में तुरंत ऊर्जा का परिवर्तन लाता है। शाम की आरती और तुलसी सेवा। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त से पहले तुलसी पौधे के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। ये दीपक कोई सामान्य ज्योति नहीं है, ये वह माध्यम है जिसके जरिए आपके घर की नकारात्मकता जलकर राख होती है और आपका भाग्य प्रकाशमान हो उठता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जब आप तुलसी के सामने दीपक लगाते हैं तो यह ऐसा माना जाता है कि आप विष्णु के हृदय में दीपक जला रहे हैं। दीपक लगाते समय अपनी मनोकामना अवश्य कहें, बस एक वाक्य, हे भगवान मेरी परेशानियों को दूर करें और मेरे जीवन में उजाला भरे। यह एक वाक्य आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। अब भक्तों, यह बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस दिन किसी की बुराई ना करें, क्रोधित ना हो और किसी का दिल ना दुखाएं। पूर्णिमा की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। जैसे पानी साफ हो तो एक बूंद स्याही भी उसे गंदा कर देती है, वैसे ही इस दिन की ऊर्जा में एक छोटी नकारात्मक सोच भी आपकी साधना को प्रभावित कर सकती है। अब बात आती है उस शक्ति की जिसे आधुनिक दुनिया अक्सर भूल चुकी है, स्पर्श और आशीर्वाद की शक्ति। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो इस दिन उनके चरण स्पर्श करना अवश्य करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद वह ऊर्जा है जो कई बार भगवान के आशीर्वाद के बराबर प्रभाव देती है। और अब हम धीरे धीरे उस रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं जिसके कारण 1 फरवरी 2026 आपका जीवन बदल सकता है। माघ पूर्णिमा के साथ जब गाय की सेवा, तर्पण, व्रत और तुलसी पूजा एक साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन में वह परिवर्तन आता है जो एक सामान्य इंसान की सोच से भी परे होता है। लेकिन